अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया अंडर थ्रेट, 600 पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज हैव इनफिल्ट्रेटेड इंडिया जम्मू कश्मीर बॉर्डर अफेयर्स। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस के एक्स डीजीपी एसपी वैद साहब ने एक बहुत बड़ा एक क्लेम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कम से कम 600 से भी ज़्यादा जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, जिसको एसएसजी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तानी आर्मी का एक बहुत एलीट ग्रुप है, उस ग्रुप के कम से कम 600 जो जवान हैं, पाकिस्तानी कमांडोज हैं, वो भारत में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग रीजन्स में छुपे हुए हैं। तो मतलब जो टेररिस्ट अटैक आप देख रहे थे इतने टाइम से, वो टेररिस्ट अटैक आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के कमांडोज कर रहे हैं। और इन कमांडोज का जो यहाँ पर ये घुसे हुए हैं, इनका बहुत बड़ा जो है इनका बहुत बड़ा प्लान है कि ये बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं और इसी मकसद से ये घुसे हुए हैं। ये सारे इनलीगली इन्फिल्ट्रेट करके घुसे हुए हैं पीओके वाले रीजन से, मुजफ्फराबाद से। उन्होंने जगह भी बता दी है कि मुजफ्फराबाद से ये भारत में एंटर हुए हैं और जम्मू कश्मीर के वेरियस जगहों पर ये छुपे हुए हैं। अब जो ये क्लेम है, अभी तक जो एक्स डीजीपी साहब, अब देखो एक्स डीजीपी लेवल का जो आदमी ऐसे क्लेम करता है, या कोई मेजर या कोई जनरल आर्मी का ऐसे क्लेम करता है, तो देखो इन सर्विस रह करके आप ये बातें मीडिया में नहीं कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस सर्विसेज को या इंडिया की एजेंसीज को ये चीज़ें पता नहीं होंगी, बिल्कुल पता होंगी, लेकिन ऑन मीडिया ऑन कैमरा ये बातें नहीं कह सकते बिकॉज इससे पैनिक क्रिएट होता है। लेकिन एक्स डीजीपी साहब, जो कि एसपी वैद, बहुत बड़े बहुत नामी डीजीपी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, और 2017-18 में वहाँ पर पोस्टेड थे, 19 में वो रिटायर हो गए। तो इन एक्स डीजीपीज का, ऐसे लेवल के लोगों का अपना खुद का भी इंडिविजुअल लेवल पर जो इंटेलिजेंस होता है वो काफ़ी पुख्ता इंटेलिजेंस होता है। कुछ सोर्सेस के बेसिस पर ये लोग कोई क्लेम करते हैं, ऐसे कुछ भी ये आकर के मजाक में कुछ भी पोस्ट नहीं कर देते हैं या मजाक में आकर के कुछ भी मीडिया में नहीं कह देते हैं। सो दे हैव स्पेसिफिक सोर्सेज, दे हैव स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, उसके बेसिस पर ही कहते हैं। और अगर एक्स डीजीपी साहब ऐसी बात कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी कमांडोज 600 के मात्रा में घुस चुके हैं और उनका प्लान है कुछ बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर में करने का, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग सिग्निफिकेंट इनटू दैट। लेकिन अभी तक ऑफिशियली इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ना ही इंडियन आर्मी द्वारा, ना ही जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, ना ही इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन ये क्लेम सिर्फ एक जगह पर, अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आप इस क्लेम को कहीं पर भी नहीं देख रहे होंगे, लेकिन ये कवर हुआ है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर ना होने का कारण सिंपल सा है कि इससे पैनिक क्रिएट होता है। जैसे आप देख रहे हो, द टेलीग्राफ ने कवर किया है, एक्सप्रेस ने कवर किया है, सेम यहाँ पर की जो एसएसजी ग्रुप के कमांडोज हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। तो ये जगह जगह पर कवर हो रहा है। और पहले कुछ दिनों पहले एक तस्वीर भी आई थी जहां पर यह दिखाया गया था कि पीओके के एरिया से कुछ आर्म्ड लोग जो हैं, जो कि एसएसजी के कमांडोज ही नजर आ रहे हैं, वो भारत में घुसते हुए नजर आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बाकायदे रास्ता दिखाया जा रहा है, वो कुछ वहां पर प्लानिंग कर रहे हैं, वो रास्ते की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा एक ड्रोन इमेज से भी सामने आया था और उसके ऊपर अभी शायद काम चल रहा होगा, लेकिन अभी ऑन कैमरा, ऑन मीडिया किसी भी ऑफिशियल ने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला है। अब एसपी वैद साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा है? एसपी वैद साहब ने एग्जैक्टली ये कहा है कि जो पाकिस्तानी आर्मी का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, उसके कम से कम 600 जो जवान हैं वो इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी घुस चुके हैं एंड दे आर प्लानिंग फॉर अ कवर्ट वॉर। कवर्ट वॉर का प्लानिंग वो कर रहे हैं कि वो इंडियन आर्मी की जो बटालियंस वहाँ पर 15-16 कॉप्स मौजूद हैं, उनसे वो एक तरीके का, पूरी तरीके से एक वॉर करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ लाइक कारगिल लाइक सिचुएशन दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा एसपी वैद साहब का कहना है। अब जो ये क्लेम उन्होंने एसपी वैद साहब ने कहा है, ये क्लेम ऐसा नहीं है कि हमारे सामने पहली बार आ रहा है। एक बहुत बड़े पत्रकार, एक बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं जिनका नाम है अमजद अयूब मिर्ज़ा। अमजद अयूब मिर्ज़ा पीओके के बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिटिक हैं। और अब ऑब्वियसली पाकिस्तान के क्रिटिक है तो पाकिस्तान में नहीं रहते होंगे। ही सेटल्ड इनटू ब्रिटेन। कुछ दिनों पहले वाया आर्टिकल और वाया हिज मीडिया इंटरव्यू उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान जो है इट इज़ प्लानिंग समथिंग वेरी बिग अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि जो इंडिया की गवर्नमेंट है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसका जो कश्मीर वाला पूरा इशू जिसको वो इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता है,
वो काफ़ी वीक पड़ गया है और अब लोगों को ट्रस्ट भी नहीं रह गया। तो जहाँ से इनको टेरर फंडिंग्स होती थी पाकिस्तान को, वो टेरर फंडिंग होनी बंद हो गई है कि आप तो कुछ भी नहीं कर पाते, आप बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। सो दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स और इसीलिए ये लोग जो हैं उन्होंने अपने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज को सीधा वहाँ पर भेज दिया, बिकॉज टेररिस्ट को ट्रेन करना, वो घटना को अंजाम दे पाएंगे, वो इन्फिल्ट्रेट कर पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल या निशान होता है। तो उन्होंने अब टेररिस्ट को छोड़ करके अपने स्पेशल कमांडोज को ही वहाँ पर भेज दिया है जम्मू कश्मीर में, और वो घुस भी चुके हैं 600 की मात्रा में कोई बहुत बड़ी घटना करने के लिए। ये बात अमजद अयूब मिर्ज़ा ने भी एग्जैक्टली यही सेम चीज़ कही थी। अब पुलिस की अगर माने, जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो पुलिस बिल्कुल भी इस क्लेम को मानने को तैयार नहीं है। मतलब इस क्लेम को वो नकार भी नहीं रहे, लेकिन इसको मानने को भी तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने ये माना है कि दर्जन भर से ज़्यादा जो टेररिस्ट हैं वो इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया में घुसे हुए हैं, जगह जगह पर छिपे हुए हैं, 2-2, 3-3 के ये ग्रुप्स बना करके ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे एक न्यूज़ मैंने भी ये चीज़ कवर करी थी कि 150 के करीब जो हैं ये मिलिटेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में घुस गए हैं और जगह जगह पर छिपे हुए हैं, 2-3 के ग्रुप्स बना करके ये ऑपरेट कर रहे हैं। इसीलिए आपने पिछले महीने से जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं देखी थी। तो पुलिस ये तो मान रही है कि ये टेररिस्ट घुसे हुए हैं, लेकिन ये कमांडोज हैं और पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल एसएसजी कमांडोज हैं। ये बात कोई भी पुलिस फोर्सेस नहीं मान रही है और ऑब्वियस सी बात है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट वो दे भी नहीं सकते इस चीज़ का, लेकिन वो इस चीज़ को नकार भी नहीं रहे हैं। और जितनी अनऑफिशियली उन्होंने कैमरे पर बात करी है पुलिस ऑफिसर्स ने, उन्होंने ये कहा है कि जो ये एक्स डीजीपी साहब है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एसपी वैद साहब ने 2-3 साल अपना जो गुजारा है, इतना ऑपरेट किया है वहाँ पर, उनके पास अपनी इंटेलिजेंस है और इस लेवल का आदमी, अनऑफिशियली पुलिस ऑफिसर्स कह रहे हैं, इस लेवल का आदमी अगर कोई क्लेम कर रहा है तो उस क्लेम को आप मजाक में नहीं ले सकते। बिल्कुल इंटेलिजेंस सर्विसेज को इसके ऊपर जांच करनी चाहिए कि क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है, बिकॉज अपनी इंटेलिजेंस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है इन एक्स डीजीपी लेवल के लोगों की, और ये ज़बरदस्ती पैनिक क्रिएट करने में बिलीव नहीं रखते। देखो, व्हेन यू मीट दीज पर्सन्स, अगर आपको कभी मौका मिला होगा ऐसे लोगों से मिलने का जो जनरल रहे हैं, आर्मी में मेजर रहे हैं, दे आर वेरी सीरियस पर्सन, दे आर नो शिट पीपल। वो किसी भी तरीके का कोई फालतू का बिना फैक्ट के बेसिस पे कोई बात नहीं करते। सो इफ ही इज मेकिंग अ क्लेम, इट्स अ बिग क्लेम, और इस पे इंटेलिजेंस सर्विस भी, अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया की इंटेलिजेंस को ये बात पता ही ना हो, उनको पता ही ना चले कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। बिल्कुल पता होगा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन इसमें बहुत पैनिक की बात नहीं है, पाकिस्तान ऐसी हरकतें बहुत बार कर चुका है और हर बार इंडिया ने उसको एलिमिनेट किया है। तो जम्मू कश्मीर में ये कुछ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है। एग्जैक्टली जो एसपी वैद साहब है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये कुपवाड़ा जो एरिया है उसको अब डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश है। पहले जम्मू कश्मीर एरिया को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, अब कुपवाड़ा एरिया को ये डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। जो इस पूरे स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है पाकिस्तान आर्मी का, उसका जो मेन पर्सन है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग कहते हैं इसको, जीओसी, उसका नाम है आदिल रहमानी, और इसी के इशारे पर ये पूरा ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। ये पाकिस्तान में बैठ करके इनको इशारे दे रहा है, और 600 जो लोग एसएसजी कमांडोज जो इन्फिल्ट्रेट किए हैं वो भी आदिल रहमानी ने ही उनको इन्फिल्ट्रेशन उनका कराया है। कहाँ रुकना है, कहाँ रहना है, कहाँ छुपना है, कहाँ हाइड आउट है इनका, कहाँ पर अटैक करना है, एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू इट। अच्छा, ये बात आपने भी नोटिस करी होगी, और हम भी जब टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे जम्मू कश्मीर के ऊपर, 10 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हुए, तो उसमें हमने भी ये चीज़ नोटिस करी। मैंने भी आपको कहा था कि दीज टेररिस्ट आर वर्किंग, 2-3 के ग्रुप में ये लोग वर्क कर रहे हैं और बहुत इफेक्टिवली ये लोग वर्क कर पा रहे हैं। बिकॉज एक टेररिस्ट, आप खुद समझिएगा कि ये क्लेम सही भी हो सकता है, बिकॉज टेररिस्ट के पास उतनी ट्रेनिंग नहीं होती कि वो इंडिया की आर्मी के एलीट फोर्सेस से वो डायरेक्ट पंगा ले पाएँ, वो डायरेक्ट लड़ पाएँ। सो हियर जो जिस तरीके से ऑपरेट ये लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल भी आतंकवादियों की तरह ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो उसमें आप कह सकते हैं कि दे कैन बी पाकिस्तानी कमांडोज। और जो ये क्लेम एक्स डीजीपी साहब कह रहे हैं कि बहुत हद तक ये क्लेम सही भी हो सकता है। तो आदिल रहमानी के कहने पर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं एंड दे आर प्लानिंग वेरी बिग ऑपरेशन इन टू जम्मू एंड कश्मीर, और ये एक तरीके का वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। और जो वहाँ पर इंडियन आर्मी की 15 और 16 कॉर्प्स मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में, उनसे ये डायरेक्ट वॉर लाइक सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट करके पैनिक क्रिएट करने की कोशिश इन कमांडोज, इन आर्मी कमांडोज की है, जो कि पाकिस्तान आर्मी से इलीगली भारत में घुस चुके हैं। जो ऑपरेशन वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर में जो इनको लीड कर रहा है इन 600 आतंकवादियों को, उसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम। इवन जो उनको लीड कर रहा है, उनका जो लीडर है, उसका नाम भी एसपी वैद साहब ने बता दिया है। अब दिस कैन नॉट बी, ये बिल्कुल भी बिना किसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के इतनी
इतनी बड़े बड़े क्लेम्स करना नॉट एट ऑल पॉसिबल। इस क्लेम में ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, बिकॉज यहाँ पर शाहिद सलीम का नाम बताया, पीछे आदिल रहमानी का नाम बता रहे हैं। और ये जो शाहिद सलीम और आदिल रहमानी हैं, अगर आप पता करोगे पाकिस्तान आर्मी में, दे हैव अ वेरी गुड स्टैचर। शाहिद सलीम जो है जीओसी सबसे बड़ी पोस्ट होती है स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की, जनरल ऑफिसर कमांडिंग। सो उसका नाम डायरेक्ट लेना, उसके बाद शाहिद सलीम का नाम डायरेक्ट लेना कि वो इंडिया में पहुंच चुका है और वही इन पूरे 600 आतंकवादियों को लीड कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है किस तरीके से करना है। तो वो उनका एक तरीके से लीडर है और जो इनको सारी जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो इनको आदिल रहमानी से मिल रहे हैं। और जैसे ही ये जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं ये लोग, इन्होंने सबसे पहली चीज़ क्या करी है कि अपना जो स्लीपर सेल्स का और जो जिहादी नेटवर्क है उसको इन्होंने दोबारा से एक्टिव कर दिया है। अब मैंने आपको बताया था ना कि आतंकवाद की पूरी तरीके से कमर तोड़ दी गई थी 2018-2019 के बाद, अगर सही तरीके से आप मानोगे तो आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हो गई थी जम्मू कश्मीर में। डेवलपमेंट करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, इलेक्शंस करवाए गए, इलेक्शंस में ज़बरदस्त वोटर टर्नआउट हुआ। जितने वहाँ के जो ऐसे नेता हैं जिनको कहा जाता है कि अलगाववादी टाइप नेता हैं, जिसमें जैसे JKLF एक अलगाववादी ग्रुप था, उसके ऊपर बहुत सीरियस क्रैकडाउन किया गया। यासीन मलिक जेल में है आज की डेट में। तो ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में हो रही थी और इसको सुधारने की पूरी कोशिश जम्मू कश्मीर को सरकार द्वारा की जा रही थी। जम्मू कश्मीर में अभी किसी प्रकार की स्टेट गवर्नमेंट नहीं है और डायरेक्ट जम्मू कश्मीर जो है वो LG संभाल रहे हैं, सेंटर से पूरी तरीके से संभाला जा रहा है जम्मू कश्मीर को। लेकिन तो इसी वजह से पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की सरकार बहुत परेशान है जम्मू कश्मीर को लेकर के। और इसीलिए कहा जा रहा है, SP वैद साहब इसीलिए बता रहे हैं कि सबसे पहले इन 600 कमांडोज को वहां भेज करके उसको डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश है, ताकि वहां पर धीरे धीरे घेराबंदी की जा सके सरकार की, लोगों को भड़काया जा सके सरकार के खिलाफ कि देखो सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर ऐसा है, इस वजह से सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है, आप लोगों का कोई ध्यान नहीं हो रहा है, यहां पर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं। ऐसा करके लोगों को भड़का करके सरकार के खिलाफ करेंगे, तभी तो जाकर के पूरा एरिया जब डिस्टेबलाइज होगा, तभी कुछ लोग मोबिलाइज होकर के इनका साथ देंगे, इनको शरण देंगे, इनको छुपाएंगे अपने घरों में। और आपने देखा भी ऐसा हो भी रहा है। वहां पर कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी पिछले 3-4 दिनों में, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने किसी न किसी तरीके से आतंकवादियों को सपोर्ट किया है, खाना दिया है, उनको अपने घर में छिपाया है। इस तरीके से लोगों ने अलग अलग तरीके से उनको सपोर्ट किया है और कई सारे डिस्ट्रिक्ट से, पुलवामा से, कुपवाड़ा से, कई सारे एरिया से इन लोगों को ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं कि इन्होंने इन टेररिस्ट को सपोर्ट करने की कोशिश करी है। तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर में चल रहा है और ये बहुत बड़ा क्लेम है जो SP वैद साहब ने किया है। अब ये क्लेम आप पूरी तरीके से इसको नकार भी नहीं सकते, हालांकि ऑफिशियली अभी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मैं फिर से कह रहा हूं कि सरकार के द्वारा ये ऑफिशियली अभी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि XDGP साहब के इस बयान के ऊपर में। लेकिन एक फुटेज वायरल हुई थी और ये फुटेज तो बिल्कुल करेक्ट फुटेज है, जहां पर, और इस फुटेज को कई मीडिया आउटलेट्स ने कवर भी किया था, जहां पर 4-5 लोग दिखाई दिए। इस पूरी इमेज में आपको भी दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, ये 4-5 लोग POK के रीजन में दिखाई दिए और ये इंडिया में कैसे घुसना है, कैसे इन्फिल्ट्रेट करना है, बाकायदे इसकी इमेज ली गई। और ये SSG के कमांडोज थे, आप यहाँ पर लिखा हुआ देख भी रहे होगे कि SSG के कमांडोज थे, हैविली आर्म थे ये लोग। और ये लोग को एक पर्सन जो है वो डायरेक्ट कर रहा था कि किस तरीके से इंडिया में घुसना है, कैसे इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करके इलीगली आपको घुसना है। अब यहाँ पर ना इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत, ये इलीगली ये इन्फिल्ट्रेशन है, ये बहुत बड़ी दिक्कत इंडिया के लिए हो चुकी है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर हम बांग्लादेश में बात कर रहे थे कि बांग्लादेशी यूट्यूबर ने किस तरीके से, बाकायदे एक यूट्यूबर ने रास्ता दिखा दिया। तो ये तो फिर भी SSG के कमांडोस है, दे हैव देयर ओन इंटेलिजेंस, इनको तो सब कुछ पता है। तो इंडिया के लिए बॉर्डर एरियाज जो है बहुत बड़ी एक समस्या बन चुके हैं और ये जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है ये एक बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए बन चुका है। और अगर ये खबर सही है कि 600 से ज़्यादा SSG कमांडोज जम्मू कश्मीर में घुस चुके हैं, तो मतलब जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से इनका प्लान है कि उसको डिस्टेबलाइज करना। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को इस पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना होगा और हमारी जो आर्मी है, ऑब्वियसली आर्मी इज वर्किंग डेज एंड नाइट, उनको भी इसकी इंटेलिजेंस होगी, दे विल ऑल्सो टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप। तो इसमें पैनिक की कोई बात नहीं है, आर्मी इज देयर। और भले आपको किसी पे बिलीव ना हो, बट इंडियन आर्मी पे आपको जरूर बिलीव करना चाहिए। आर्मी इज देयर एंड आर्मी विल वर्क टिल द एंड। और जब तक ये 600 SSG कमांडोज को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हालांकि अभी इसके ऊपर सरकार से इंफॉर्मेशन आनी बाकी है कि इसके ऊपर कि ये क्या सच में, ये क्लेम जो SP वैद साहब ने किया है ये सच में सही है, जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, क्या उन्होंने जो क्लेम किया है ये सही में सही है या गलत है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको आगे चल करके होपफुली मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहता है और वही कोशिश फिर से हुई है। एक तरफ आप कोशिश कर रहे हो दोस्ती करने की,
ट्रेड ओपन करने की। और हमारे खुद के नेता, अभी मैंने पंजाब के सांसद हरसिमरत कौर बादल जी की एक पूरी वीडियो बनाई थी जहां पर वो पार्लियामेंट में कहती नजर आ रही है कि हमें पाकिस्तान के साथ ट्रेड टाइज को दोबारा से शुरू कर देना चाहिए। एक तरफ हमारे नेता जो कि हमेशा एक अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं पाकिस्तान से, ट्रेड टाइज को दोबारा से कंटिन्यू करने की बात करते हैं, रीओपन करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार, उनके प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि ट्रेड टाइज को वापस से शुरू कर दिया जाए, और दूसरी तरफ उनकी आर्मी किस तरीके से वर्क कर रही है। और यही काम कारगिल के टाइम पर भी हुआ था, और इसीलिए इसमें आपको देखने को मिला होगा कि कारगिल लाइक सिचुएशन, इसको एसपी वैद साहब ने कहा है कि कारगिल लाइक सिचुएशन फिर से शुरू हो रही है। एक तरफ उनकी सरकार बात कर रही है कि ट्रेड टाइज को दोबारा से शुरू करो, और दूसरी तरफ उनकी आर्मी अपने कमांडोज को इंडियन बॉर्डर्स के अंदर में भेज रहा है ताकि वो जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज कर सके। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने आपकी राहें और आसान कर दी हैं। मतलब जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए खर्च हो जाते थे, उसके लिए अनअकैडमी ने आपके लिए बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। और अब आपको 15 मंथ्स का जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 में मिलने वाला है। जो हमारा नया बैच है जिसका नाम है मंजिल बैच, वो जो 15 मंथ्स का बैच होने वाला है, वो 31 जुलाई यानी कि कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और इस बैच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, मधुकर सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। आपके लिए 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन भी है इसमें। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस हैं। आपके जो लेक्चर्स होंगे उसकी पीपीटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जितने भी आप मेंस के आंसर्स लिखते हो सबके आपको इवैल्यूएशन भी इस बैच के अंदर में मिलेंगे। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है जहाँ पर आपका जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो अगर आप अवेल करना चाहते हैं इस बैच को 24,999 में, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर आप क्लिक करिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करेंगे तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरे बैच के बारे में भी समझ में आ गया होगा, ये पूरा आर्टिकल के बारे में समझ में आ गया होगा किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की पाकिस्तान सरकार की कोशिश की जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये किस तरफ चल पड़े भाई, ये तो कोई अलग ही मुद्दा उठा के ले आए भाई। तो आप लोग कहते हैं हर वीडियो में नई सरकार, नए जज्बात, नई बातें। मैं तो चाहता था मेरी सोच की अच्छी तरह हो जाए। सही बात है। ये इस वीडियो को देख के कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात अच्छे होंगे, नजर ही नहीं आ रहे। अगर ये 600 कमांडो जिस तरह वीडियो में सर बता रहे हैं अंदर जाने में कामयाब हो गए हैं, उनके आइडिया है, मतलब आइडिया बता रहे हैं, अगर ये कामयाब हो गए तो ये बहुत बड़ी खबर है। और इसमें मारे कौन जाएंगे? बेचारे जम्मू कश्मीर और आजाद कश्मीर वाले बेचारे लोग ही, उनका क्या कसूर है? ये भी है ना, पाकिस्तान अपने कमांडो कभी नहीं भेजेगा, ये कंफर्म बात है। अभी तक ये साबित नहीं कि पहुंच कुछ गए। कह नहीं सकते। अगर 600 कमांडो पहुंच गए ना, फिर ये इंडिया की हुकूमत का फेलियर भी है। सारे 600 कमांडो तो नहीं होंगे, कोई एक आधा होंगे जो अगर उनको लीड करने के लिए। पहले नंबर तो भाई ना, हम तो यही चाहते हैं ये होने नहीं अगर चाहिए। हुए तो कोई चंद एक होंगे जो उनको लीड करने के लिए होंगे। 600 बंदा अगर चला गया किसी कंट्री में, आर्मी के इस तरह मैं कहता हूँ जा नहीं वो सकते। इतनी बड़ी कंट्री है, उनकी भी एजेंसी है, कैसे हो अगर इस सकता तरह है? हो जाए तो फिर इनको पक्की खबर लग गई है, वही पकड़े दुनिया के सामने नजर करें। बिल्कुल पकड़ के साबित साबित करें। करें। ये देखो पाकिस्तान इतनी बड़ी तबाही मचाने आया था, इनकी सोच सही बात है। 600 कम तादाद फिर में। इनके ऊपर रोक अगर लगाया। आर्मी के जवान तो 100 भी चला जाए, 50 भी चला जाए, वही बड़ा बहुत काफी है वो भी। पूरी ये वर्ल्ड पे 600 प्रेशर डाला जा सकता है भाई। मैं कहता हूँ प्रेशर डालेंगे, रोजरी प्रेशर खुद बन जाना है। हाँ। पूरी दुनिया की आंखें बाहर आ जाएंगी। ये कि भाई जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए। पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी जिसमें था कि इंडिया जो है वो कश्मीरी बॉर्डर पे 600-500 जो है वो भी तैनात वो कर इस तरह के कमांडो जो है, स्पेशल फोर्स के कमांडो जो उनको लगा रखा है। तो भाई लेकिन- ये वो अभी लगा रखा है तो भाई पाकिस्तान तो ऑलरेडी अंदर भेज चुका है। लेकिन अब ये ये- पता नहीं खबर कितनी सच्ची है। और किस- अल्लाह करे ये झूठी हो। हम तो कहते हैं ये सच कभी भी ना हो। भाई हमारे कमांडो उधर चले गए या इंडिया की इधर आ गए, ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। हम तो भाई ये चाहते हैं कहीं ना कहीं अमन की खबर आनी चाहिए, कोई अच्छी खबर आनी अब चाहिए। सावधान है भाई साहब, अगर बंदा सही देखे तो 600 बंदा कश्मीर के अंदर गायब करना कोई छोटी मोटी छोटी बात नहीं है। एक तो उनके पास असला भी होंगे, हथियार भी होंगे, खाने पीने की चीजें होंगी, पैसे होंगे।
वो किसी न किसी घर में तो उन्होंने शरण ले रखी इसका है। ये भी साबित होता है कोई फिर आगे से भी मुलवस है इनको अंदर तो यही ताकत सावधान है 600 वही ना, बंदे मेन बात तो ये भी घर के अंदर भी ऐसा करते तो नहीं हैं। एक ही घर में जाके 600 वो बंदा साथ कह रहे थे यासीन मलिक का, वो तो है जेल में और मर रहा है। अब तो यासीन अंदर है और कौन और है? भी कई ग्रुप हैं भाई जो बना देते हैं। तो फिर पहले उनको पकड़ना पड़ेगा, खाते हैं वो भाई साहब पहले तो उनको पकड़ना पड़ेगा। घर के अंदर जो लड़का डालने की कोशिश करते हैं उनको पकड़ेगा। पकड़ते हैं फिर वो पाकिस्तान वही मुद्दा उठा के ले जाता है, देखो कश्मीरियों पे हिंदुस्तान की फौज जुल्म कर रही है। उठाता रहे पाकिस्तान, जो गद्दार मुल्क का गद्दार है उसको पहले पकड़े, उनको सजाए दे। तो देते हैं वो कौन सा माफी देते मुखालफ हैं? कंट्री जो है ना वो तो गद्दार कहती रहेगी। हाय तो भाई ये होता है ना घर का बेदी वो लंका ढाए, तो वो यही बात है कि भाई अंदर से लोग जो मिले पहले नंबर तो भाई साहब बॉर्डर आपके सेफ ही नहीं है। बांग्लादेश का अगर एक यूट्यूबर सारा दिखा सकता है कि किस तरह बॉर्डर से लोग जो है घुस जाते हैं, तो ये तो फिर कमांडो इनको तो भाई साहब सारी इंफॉर्मेशन अंदरूनी बरूनी सारा किधर बंदे खड़े सब देखता होता है। सारा डाटा होता है इनके पास, तो इनके लिए तो और भी घुसना आसान होगा। अगर यही घुसना सूरत भी हाल आसान वहाँ पर है तो भाई साहब सरकारी इंडिया वहाँ सेफ पर नहीं है घुल अभी। मिल या जाए। जो कश्मीर का जम्मू का एरिया वो भाई साहब सेफ सुफ कोई नहीं, उसमें किसी पे भी अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी बेगुनाह की जान जा सकती तो भाई है। बाकी जो उधर से जो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी जो ये जो दहशतगर्द गए हैं या जो कमांडो गए, इनको जो भी सपोर्ट कर रहा है इनको धरना चाहिए भाई इंडियन बस दिल नहीं मानता था ना, फिर 600 फिर वो भी कमांडो भेज दिए इंडिया के अंदर। दिल नहीं मानता खत्म नहीं हो भाई, रहा। लेकिन पता नहीं ये कितना सच है, ये तो बाद में पता चलेगा। अभी ये एक उस दिन सुना था कि खबर ही थी 12 के 15 थे जो जंगलों में। छुपे हुए जंगलों में। यार 10-12 बंदे जो है ना, एक मिसाल के तौर पे इनका कमीशन अगर है भी, वो 10-12 बंदे जो हो ना वो तो कोई हादम होने वाली बात है भी। इंजन से करवा भी 600 तो पूरा गांव होता है। बिल्कुल 600 तो बंदा। ये भी तो है ना, कौन सा उनसे एक ही टाइम पर काम लेना है। नहीं ये है कि आगे वो पीछे- आज एक एक करके गए होंगे भाई टाइम के साथ। स्लीपर सेल जिस तरह बता रहे थे सर, स्लीपर सेल होते हैं जब उनको एक्टिव किया जाता है तो वो हो जाते हैं, वरना भाई आम लोगों में वो घुल मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो बाकी भाई अपनी जरूरत है कमेंट सेक्शन में क्या इस तरह मुमकिन है कि 600 भाई स्पेशल फोर्स के जो कमांडो हैं दिल नहीं मानता भाई इस तरह, इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री में वो भी। तो ठीक है भाई अपनी जरूरत है कमेंट सेक्शन में। अगर मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि अगर भाई साबित हो जाता है ये 600 कमांडो जो है, चलो 100 ही पकड़ा जाता है, तो इसका जो है वो क्या प्रेशर बनेगा पाकिस्तान पे। तो ठीक है भाई मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत नहीं। अल्लाह अल्लाह।